वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो कौन से चैप्टर बच्चों? प्रोबेबिलिटी। समझे? मतलब गरम गरम जलेबियाँ। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही हल्का फुल्का चैप्टर है। इसका अगर लॉजिक हमें समझ में आ गया है ना, तो इसका हर प्रॉब्लम हम चुटकियों में कर डालेंगे। समझे? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी है क्या? बताओ, प्रोबेबिलिटी है क्या? द चेंज ऑफ हैपनिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कुछ समझ आया? नहीं आया? ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको विथ एन एग्जाम्पल। मानो आपने सिक्का एक उछाला, ठीक है, एक कॉइन को आपने टॉस किया। कॉइन में क्या होता है बच्चों? एक साइड हेड होता है, दूसरा साइड क्या होता है? टेल होता है। एक साइड हेड होता है, दूसरा साइड टेल होता है। देखो बच्चों, सिक्का जो हम उछालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक इवेंट, मतलब एक घटना। इवेंट क्या होता है बच्चों? द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है बच्चों, इवेंट हम क्या करते हैं बच्चों? जो भी हम काम करते हैं वही एक इवेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब उस घटना में, उस इवेंट में हमें हेड मिले या टेल मिले, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आउटकम। वो सिक्का उछालने से हमें जो हेड मिला या टेल मिला, जो रिजल्ट हमारे पास आया ना बच्चों, उसी को हम आउटकम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आउटकम कहते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। देखो बच्चों, सिक्का उछालने से हमें हेड भी मिल सकता है या टेल भी मिल सकता है। हमें मालूम नहीं होता है हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हेड और टेल, इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, 1 + 1 2। ठीक है बच्चों, दोनों में क्या होने वाला है? चाहे वो हेड आएगा या चाहे वो टेल आएगा, दोनों में सिर्फ एक ही आएगा। जो एक आएगा उसी को हम 1 लेंगे। मतलब चाहे हेड आए उसके लिए भी 1 होगा, चाहे टेल आए उसके लिए भी 1 होगा। लेकिन आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 1 + 1 2। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हमें यहाँ क्या समझ आया बच्चों? ये 2 क्या है? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और ये 1 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो हमें मिला वो ये है। और टोटल क्या था बच्चों? हेड और टेल दोनों मिला के टोटल 2 हो गए यहाँ। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी को हम P से अगर डिनोट करें और इवेंट को E से डिनोट करें तो P ऑफ E क्या होगा? नीचे हमारा क्या आएगा? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 2 थे। 2 में से हमें क्या मिला? हेड मिला या टेल मिला? सिर्फ एक ही मिला, इसीलिए हम यहाँ 1 पुट करेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। समझे? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, समझे? वेरी गुड। देखो बच्चों, इसके अलावा हम प्रोबेबिलिटी के और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, आकाश में काले बादल मंडरा रहे हैं। अब बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये भी एक प्रोबेबिलिटी ही है। उसी तरह थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स को भी हम प्रोबेबिलिटी में नाप सकते हैं। देखो बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। समझे? मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा बच्चों? सबसे छोटा 0 होगा और सबसे बड़ा 1 होगा, और उसी के बीच के आसपास के नंबर होंगे। मतलब इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा नहीं। समझे? ये क्या है? फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। उसी तरह अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होना उसको हम क्या, किससे डिनोट करेंगे? P से। और प्रोबेबिलिटी नहीं होना, नॉट हैपन, को E बार से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। मतलब इससे क्या हमें पता चला? प्रोबेबिलिटी होना, घटना। और इससे हमें क्या पता चला? प्रोबेबिलिटी नहीं घटना, E बार, मतलब इवेंट इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है बच्चों, ये नहीं होना, नहीं हो रहा है। मतलब इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों? हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम 2 टर्म पे गौर फरमाएंगे। वो टर्म क्या है बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट, और एक है श्योर और सर्टेन इवेंट। अब देखो बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन नन ऑफ द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट आर फेवरेबल टू द इवेंट। कोई एक इवेंट हो लेकिन उसका जो आउटकम हो ना वो फेवरेबल नहीं हो, नहीं आता हो वहाँ से कुछ भी, तो हम उसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, वाइल थ्रोइंग ए डाई द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो तो देखो बच्चों, डाई में कितने नंबर होते हैं?
फ्रॉम 1 to 6। आपको 6 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो देखो बच्चों, हमें गेटिंग ऑफ 7 वो क्या है, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। 7 तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? 0 से। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? 0 से। अब देखो बच्चों, हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? श्योर और सर्टेन इवेंट। समझे? An event is called sure or certain event when all the possible outcomes of an experiment are favorable to the event। समझे बच्चों? अगर कोई इवेंट होता है और उसका जो आउटकम्स होते हैं, ठीक है, तो आउटकम्स अगर फेवरेबल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? श्योर और सर्टेन इवेंट। एज फॉर एग्जाम्पल, while throwing a die the event of getting number less than 7 is a sure event। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो वहाँ 7 से जितना भी छोटे नंबर मिलने का श्योरिटी कितना है बच्चों? 100% है। देखो डाई में कितना होता है? फ्रॉम 1 to 6। अगर उसको हम थ्रो करेंगे बच्चों तो कितने नंबर निकलेंगे? फ्रॉम 1 to 6 निकलेंगे। तो देखो बच्चों, तो लेस देन 7 पॉसिबल है या नहीं बच्चों? पॉसिबल है, तो वो हमें श्योर मिलने वाले हैं। और जो श्योर और सर्टेन इवेंट होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से। समझे? किससे? 1। या आप याद रख लेना। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E, दोनों का सम कितना है? मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी होना, घटना और नहीं घटना का समेशन कितना होता है बच्चों? 1 होता है। यहाँ 1 हो जाएगा। समझे? वेरी गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अगर नहीं होता है, वो घटता ही नहीं है वो इवेंट, तो क्या होता है बच्चों? उसको हम किससे डिनोट करते हैं? 0 से। ठीक है, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था। समझे? अब देखो बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कितना होता है बच्चों? अगर वो घटता ही है, सर्टेन है, तो वो 1 हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमने ये भी कहा था, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और सर्टेन इवेंट। समझे? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कितना होता है बच्चों? हर प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? सम हमेशा 1 होता है। समझे? ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यही चीज़ को यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है बच्चों, समझे? बहुत ही हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ आएगा। आई एम 100% श्योर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। नीचे जो भी हमें स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन इक्वली लाइकली आउटकम्स है वो हमें मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ उस चीज़ों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर ने एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, वो कार स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखो बच्चों, इक्वली लाइकली जो आउटकम्स है उसका कंसेप्ट क्या कहता है? उसमें फेयर पॉसिबिलिटी होना चाहिए। मतलब व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ द फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग द सेम, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। मानो कि एक ब्रांड न्यू कार है, उसको आपने चाबी लगा दिया तो वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर कोई गाड़ी, कोई कार आप मान के चलो 2-3 साल से सड़ा हुआ है एक जगह पे, वो पुराना कार है, अब चाबी लगाने से वो क्या स्टार्ट होगा? नहीं भी हो सकता है कि नहीं? इसीलिए हम कह सकते हैं कि पुराना अगर कार हो तो वो स्टार्ट नहीं भी हो सकता है, और नया ब्रांड न्यू कार हो तो स्टार्ट हो भी सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ फेयर पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों का स्टार्ट होने का। इसीलिए ये क्या है? नहीं है बच्चों, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। समझे? इसका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, लॉजिक पे ध्यान दें। अब देखो बच्चों, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस द शॉट। अब देखो बच्चों, कोई प्लेयर अगर बास्केटबॉल खेल रहा है, अब मान के चलो वो इंटरनेशनल प्लेयर है या नेशनल प्लेयर है, तो बास्केटबॉल में शूट करने का उसका जो पॉसिबिलिटी है
वो आप कह सकते हो कि 90 to 95% उसका सही पड़ेगा उस पर। अगर कोई प्लेयर मान के चलो कि कोई खेलता ही नहीं हो बास्केटबॉल, उसको वो शॉट जो मारेगा उसका शॉट मिस होने का चांस कितना है बच्चों? 90 to 95% उसका मिस होने का चांस है। इसीलिए यू कैन से डेट इट इज़ नॉट ए इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझे बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो बच्चों, यहाँ हमको क्या कहा है? ट्रायल कहा है। ट्रायल करो, आपको वो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो आपका 50-50 चांस है। आप अगर ट्रायल मारते हो, उसका सही आंसर आपको पता भी नहीं, तो आपका सही होने का या गलत होने का चांस कितना है बच्चों? 50-50। तो ये क्या है बच्चों? इक्वली लाइकली आउटकम्स है। समझे? ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। देखो बच्चों, एक बेबी अगर बॉर्न होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो हम पर थोड़ी ना वो डिपेंड करता है। सो इन द गिवन एक्सपेरिमेंट ए न्यू बॉर्न बेबी कैन बी आइदर ए बॉय और ए गर्ल, दस द एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझे बच्चों? वो बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, इसीलिए ये हम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम कहेंगे क्या? ये इक्वली लाइकली आउटकम है। समझे? वेरी गुड। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम? अगर कोई गेम हम खेलते हैं, फुटबॉल गेम खेलते हैं, ठीक है, पहले कौन सी टीम वो बॉल को लेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? कॉइन को टॉस करते हैं। कॉइन को टॉस करना क्यों एक फेयर वे माना जाता है, वो हमें बताना है। देखो बच्चों, व्हेन ए कॉइन इज टॉस द आउटकम्स हेड और टेल आर इक्वली लाइकली। ठीक है बच्चों, कॉइन में क्या होता है बच्चों? एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर हम उसको टॉस करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? वो फेयर पॉसिबिलिटीज होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और हम उसको पहले से जज नहीं कर सकते क्या आएगा। ठीक है बच्चों, सो वी कैन से डेट व्हेन ए कॉइन इज टॉस द आउटकम्स हेड और टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट इज completely unpredictable. So we can conclude that tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the फुटबॉल गेम। समझे? वेरी गुड। तो बच्चों, आप इसके लॉजिक को जानने की अगर कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही हल्का फुल्का एक चैप्टर है। आई होप यू डू लाइक इट।